हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लिमिट में पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमने लिमिट की पार्ट 1 वीडियो है रिकॉर्ड करी थी, तो उसके साथ हमने उसके क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो रिकॉर्ड करी थी। सेकेंड पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था, तो उसकी भी क्वेश्चन बैंक की हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। सेम हम अब पार्ट 3 के साथ भी करने जा रहे हैं। पार्ट 3 भी हमने लेक्चर तो रिकॉर्ड कर दिया एंड अब ये हम उसकी क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट 1 की जो क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो थी या पार्ट 2 के एंड पार्ट 3 के बस इन्हीं में ही हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में आपको लिमिट के अंदर मतलब लिमिट की प्लेलिस्ट जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत वेरियस बुक से, बहुत वेरियस सोर्सेज से हमने इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। एंड जब ये वीडियो हो जाएगी पार्ट 3 की, तब हम एक वन शॉट जो है लिमिट का रिकॉर्ड करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लिमिट के सारे फॉर्मूलेज़ एंड सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक बार ही कवर अप करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट थे वो सब देखेंगे। एंड देन फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। हम वीआईटी के, बिट्सैप के, जेई के, बोर्ड के, एनसीईआरटी बेस्ड, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे एंड हर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उनमें ये देखेंगे किस चीज़ में क्या यूज़ हो रहा है एंड कैसे। हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। ये आपके पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो है। इसके बाद वन शॉट वीडियो आएगी। वन शॉट वीडियो आपको आराम से प्लेलिस्ट पर दिख जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको, अगर आप एक्सप्लोर मैथ्स पे जाओगे, लिमिट की आप प्लेलिस्ट देखोगे, इसके अंदर अभी तक इतनी वीडियोस हमने बना दी हैं। लिमिट का पार्ट 1 ही रहा, उसके बाद पार्ट 1 के ही ये क्वेश्चन बैंक की वीडियो है एंड देन ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 के क्वेश्चन बैंक की वीडियो है एंड ये लिमिट के पार्ट 3 है, ठीक है। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लिमिट के पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक की वीडियो है। तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोज़ आराम से देख लेना। पहले एक एक करके ही स्टेप अप करना, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगी एक और वीडियो जो यही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पार्ट 3 की, ठीक है। उसके बाद वन शॉट वीडियो, और ऐसा करते हैं हम कितने सारे क्वेश्चन डालेंगे, तो आप ज़रूर देखना उन वीडियोस को, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये। एंड मैं स्टार्टिंग में 1-2 मिनट क्यों लगाती हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन होता है एंड मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमने क्या नहीं किया एंड क्या किया। ऑल्सो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था लॉपिटल्स रूल, जिसके अंदर हमारा डिफ्रेंशिएशन का पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो हमने डिफ्रेंशिएशन भी जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया, उसकी भी वीडियोस बना दी है। एक ही वीडियो है एंड उसके अंदर हमने डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें समझा दी हैं अच्छे से, ठीक है। एंड उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज है, कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं डाले, सिर्फ मैंने फॉर्मूलेज ही डाले उसके अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंड सॉरी अगर आपको इसमें थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होएगी, बिकॉज ये मैंने खुद ही लिखा है हैंड से। इस बार मैंने आपको कोई भी चीज़ प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं दी है। कुछ लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चंस देखोगे जो बहुत इजी हैं, सो उसमें उन्हें मैंने प्रिंट फॉर्मेट में दे दिया, अदरवाइज हमने सारे क्वेश्चन हैंड रिटन किए हैं इस बारी। तो ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0, आई विल स्पीक फॉर यू एंड दिस इज़ 1 + 10x की पावर cot x, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हमें दे रखी है लिमिट जो x क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, 1 + 10x की पावर cot x है, ठीक है। तो x क्या है, 0 को टेंड कर रही है, तो हम क्या कर देंगे, 0 वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्म चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, जो दिया और रिजल्ट होगा उसे पुट करना होगा दोनों में। तो tan में करेंगे तो tan 0 0, cot 0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1/∞ फॉर्म बन गई। और मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है 1/∞ फॉर्म क्या होती है। ई की पावर पे चढ़ता है, सेम वही चीज़ आएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 लग जाएगा, ठीक है। और जो पावर होगी वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही चीज़ हमने सीखी थी, +1 से -1, ई की पावर 10x इंटू कॉट एक्स। तो 10x एंड कॉट एक्स तो एक दूसरे का इन्वर्स ही होता है, तो 1 हो गया। ई की पावर 1 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट 1 + x की पावर 1/x, x टेंस टू 0,
इसमें भी चेक करेंगे, यहाँ ज़ीरो पुट करके, यहाँ ज़ीरो पुट करके, तो ये 1/∞ फॉर्म बन गया। 1/∞ फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। ये भी वैसे ही है, 1 + x - 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये x है, और पावर क्या थी 1/x, तो ये x से x कट गया, e⁻1। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 sec² x अपॉन में x cos x। अब देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में इतने इजी क्वेश्चन भाई हम कर रहे हैं, अभी वेट करो, अभी आप आओ पूरे लेक्चर देखोगे ना, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। ये तो हमने टॉपिक इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, इस वजह से हमें ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। बट अभी कुछ ऐसे एक दो और क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें लॉगरिथम फंक्शन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी इतनी यूज़ हो रही हैं, एंड वो थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम स्टिल वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज़ीरो इधर भी पुट करो, इधर भी पुट करो, तो साइन 0 0 एंड नीचे भी 0 है, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म हो गया। तो हमें क्या करना है, अब 0/0 फॉर्म है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो, बट ईजीएस्ट वे क्या है, यहाँ पे x² से डिवाइड और x² से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ऊपर का जो sin² x है वो आपका कैंसिल हो जाए। आप नीचे नहीं कर सकते, बिकॉज नीचे आप वो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, इधर हमने ऊपर का sin² x हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, x² अपॉन में x cos x, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो आपका क्या था, x² था, नीचे x cos x था, एक x से एक x कट गया, बचा क्या, x/cos x। तो x आपका किसको टेंड कर रहा था, 0 को, और cos x है ये, तो cos 0 क्या होता है 1, तो 0/1 है हमारा आंसर, ठीक है। तो कई बच्चों को लगता है 0 हमारा आंसर हो नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, जब भी उनका आंसर 0 आता है उन्हें लगता है नहीं हमारे आंसर में गड़बड़ी है, वो दोबारा रीचेक करते हैं, अरे ऐसा नहीं होता, आंसर 0 भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के। एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है हमारा, बट ऐसा नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आई होप आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा हो। यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x इज इक्वल्स टू 1 है। अब हमें क्या करना है, इधर भी 0 इधर भी 0। हमने क्या देखा था, tan 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो 0/0 क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये भी 0 है, एंड जब हम इसमें पुट करेंगे तो भी ये चीज़ 0 है, तो बन तो क्या रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। बट जब आप इस x को इधर ले आओगे, नीचे लिख दो, इस x को नीचे लिख दो, यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, x जब आप नीचे भेज दोगे तो इनडायरेक्टली ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने उसे नीचे भेज दिया, तो ये हो गया tan x/x, तो 10x/x क्या होता है 1, और ऊपर था क्या 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो ये तो नॉर्मल 1 लाइन क्वेश्चन था, तो मैंने फिर भी डाल दिया। ऐसे बहुत सारे आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने ये नहीं है कि इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, डाले ही नहीं, सारे टफ क्वेश्चन डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मेरे चैनल पे इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे, क्योंकि ये होता है कभी कभी इजी क्वेश्चन से ना हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, इस वजह से। अब ये क्वेश्चन दिखने में कितना इजी है, और मतलब करने में भी कितना इजी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, एक्स हमारा नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हिस्सा तो 1, ऊपर 1 मान लेते हैं, तो 1/1 तो 1 ही होता है। इस क्वेश्चन में देखो, पहले 0 पुट करते हैं इधर, तो ये 1 हो गया, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये, क्योंकि 1/0 इज़ इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, उसके लिए वही फार्मूला जो हमें पता है। क्या करेंगे, 1 + x अपॉन में 1 - x, फिर -1 कर देंगे, -1 करेंगे ना, ये देखो, इसे हम अगर यहाँ से, ये देखो -1 किया मैंने इधर, ठीक है। लेट्स इरेज दिस ओनली, तो ये अपॉन में 1 ही लिखा हुआ था, ये चीज़ थी, ठीक है। और 1/x को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट योर आंसर एज e⁻²। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे e लिखना भूल जाते हैं, नहीं ये देखो e की पावर में है, ये भी e की पावर में आया है, ये भी e की पावर में है, एंड ये वाला क्वेश्चन भी e की पावर में है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाले क्वेश्चन डाले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, सीकेंट एक्स की पावर कॉट एक्स दे रखा है, एंड लिमिट क्या कर रही है, π/2 है, लिमिट क्या है π/2 है।
तो देखो सीकेंट पाई बाय 2 का मतलब होता है इन्फिनिटी और कॉट पाई बाय 2 का मतलब होता है ज़ीरो। तो ये इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो वाली फॉर्म बन रही है। एंड एज यू ऑल नो दैट हमने लॉपिटल रूल में पढ़ी थी इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, जब आप बिल्ट इन लिमिट वाले कॉन्सेप्ट के यहाँ मतलब पार्ट 3 के अंदर वाला ही है ये। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, लेट मी राइट दिस इज एलन। तो हम लॉग ले रहे थे ना दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, लॉग ले रहे थे। ठीक है, तो सेम इधर भी यही चीज़ करनी है कि एक्स हमारा पाई बाय 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स वन साइडेड लिमिट है, इसे वन साइडेड लिमिट भी कह सकते हैं या इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो लिमिट भी कह सकते हैं, वन साइडेड लिमिट भी कह सकते हैं। कितने सारे नाम हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के और बहुत वेरियस तरीके से हम हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वन साइडेड लिमिट है क्योंकि यहाँ पे हमें एक लिमिट दे दी गई है कि हमें इतना ही जाना है, यानी हमारा यहाँ पे प्लस का केस नहीं है, माइनस का केस है, इस वजह से वन साइडेड लिमिट है। अब वन कौन सी फॉर्म रही है, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, ज़ीरो की पावर ज़ीरो फॉर्म वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग लेने की वजह से क्या होता है, जो ये कॉटेक्स है, जिसने लॉगरिथम नहीं देखा पहले जाके लॉगरिथम की वीडियो देख ले, बिकॉज लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इधर हमने क्या किया, लॉगरिथम के रूल्स यूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसे ही चैनल पे ना ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस मिलेगी, जैसे लॉगरिथम हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड अभी ट्रिग्नोमेट्री पे बनी नहीं है वीडियोस, बट आई प्रॉमिस ट्रिग्नोमेट्री पे भी हम बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम दो। बिकॉज हर वीडियो बना रहे हैं, हर फिज़िक्स की भी, मैथ्स की भी, केमिस्ट्री की भी ट्राई कर रहे हैं कि हम तीनों को साथ लेके चले। तो बस थोड़ा सा वीडियो में आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, एंड वीडियोस देख लिया करो, बिकॉज क्या होता है, हम पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस डालते हैं। बिकॉज अगर हमने कोई चैप्टर स्टार्ट करना होता है तो हमें पता लग जाता है इस चैप्टर में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो उसके लिए हमें टॉपिक्स वो पहले बेस क्लियर करना पड़ता है। तो उस बेस को क्लियर करने के लिए भी हमें वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है। तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो पे, तो इसी बात पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। सो आगे बढ़ते हैं, इस कॉटेक्स को हम आगे लिख देंगे। बचेगा क्या हमारा यहाँ पे, ln secant x। ठीक है, अब हमने सेम ऐसा क्वेश्चन लेक्चर में किया था, पार्ट 3 के लिमिट लेक्चर में हमने ये ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, इफ़ यू रिमेंबर। कि उसके अंदर हमने क्या किया था, जब हमारा कॉटेक्स जैसे यहाँ पे आगे आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आई थिंक साइन एक्स हमारा आगे आया था एक ऐसे क्वेश्चन में, जिसको हमने वन बाय साइन एक्स कर दिया था, मीन सॉरी यहाँ पे वन बाय कोसिकेंट एक्स लिख दिया था, वन बाय कोसिकेंट एक्स। और वन बाय कोसिकेंट एक्स बेसिकली आपका साइन एक्स बन रहा था। जैसे अब यहाँ पे कॉट एक्स है तो आप इसको क्या लिखोगे, वन बाय टेन एक्स लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही हमने सेम क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमने कॉट एक्स को यहाँ पे नीचे ले आए डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमारा आंसर आया एल एन वाई इज, आंसर नहीं आया मतलब अभी तक क्या आया, एल एन वाई इज इक्वल्स टू एल एन सीकेंट एक्स अपॉन में 10x। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की भी वीडियो हमने बना दी है, एंड फार्मूलेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा, जब हम ln सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखो ये चीज़ यहाँ पे समझो, d बाई डी एक्स, मैं सिर्फ अभी ln सीकेंड एक्स का ही बता रही हूँ। तो अगर सीकेंट एक्स होता है तो इसका ये मतलब होता है आप इस सीकेंट एक्स को आगे ले आओ, यानी आप सीकेंट एक्स को वन बाय सीकेंट एक्स की फॉर्म में लिख लो। तो एक सीकेंट एक्स आपको डिफरेंशिएशन के लिए भी तो लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के लिए भी तो लगाना पड़ेगा। तो जब आप सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास आंसर आता है सीकेंट एक्स इंटू 10x, सीकेंट एक्स इंटू 10x। और ये सीकेंट एक्स वाला डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन हमने लॉपिटल रूल में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, उसमें भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि थर्ड पार्ट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंशिएशन है एंड अलग अलग फॉर्मेट्स में है। चलो आगे देखते हैं। हमने इसका आपको बता दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे ऐसे किया।
और नीचे अगर मैं tan x का डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो इसका मतलब है d/dx ऑफ tan x। ठीक है, tan x का लिखती हूँ डिफ्रेंसिएशन। आप या तो डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि नीड है, क्योंकि यहाँ पे tan x आपके पास नीचे है, तो आप tan x से tan x इजीली कट कर सकते हो, एंड secant x से secant x भी चला गया, तो दैट इज इक्वल्स टू योर 1। इधर डिफ्रेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा और लंबा बढ़ता जाएगा प्रोसेस। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें बच्चे पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें दे क्या रखा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। इसका क्या मतलब है कि ये है एक्स स्क्वायर, ये एक तरह से इसे थीटा ट्रीट करना, क्या ट्रीट करना, थीटा ट्रीट करना। और इसे कैसे लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। बट अब जब मैं बात करी 1 माइनस कॉस एक्स की, कॉस एक्स स्क्वायर की, तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा ये किसको ठीक लगेगा, इसे ठीक लगेगा। ठीक है, बट इसको लिखने के लिए 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है। सो इसका मतलब आपको यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ऑल राइट, तो ये चीज़ हमने ऐसे लिखी। उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स को हमने डायरेक्ट वही फॉर्मूले में लिखा, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इस वाले साइन के स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, इस थीटा का स्क्वायर नहीं कटेगा, जो साइन पे स्क्वायर है उससे ये चीज़ कटेगी। ऑल राइट, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से अंडर रूट आपका रह जाएगा, यहाँ से अंडर रूट आपका रह जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, उसके बाद ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर x/2, ये तो डायरेक्ट वही चीज़ है। अब x/√2 को करोगे तो √2 पर, और 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 गया तो 1/√2, यानी डिनोमिनेटर में आपका √2 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये था साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 था, तो मैंने क्या किया, इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरा इतना हिस्सा मेरा 1 बन जाए। सेम मैंने ये चीज़ डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करी। ये जो मेरे पास था साइन स्क्वायर x/2, तो ये जो था साइन स्क्वायर x/2, तो मैंने इसे भी क्या किया, डिवाइड किया। अब फ़र्क देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, फ़र्क देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ आपने लिखा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आप लिख रहे हो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से ही करोगे। किससे करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से करोगे। लेकिन अगर मैंने बात करी साइन स्क्वायर की, अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करती हूँ तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में इसको हम इनडायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बट ये जो होल स्क्वायर है ये साइन पे चढ़ेगा, यानी कोई 2 यहाँ पे आता है, वो आपका ये जो होता है ना, ये आपका एंगल होता है थीटा, आप थीटा का स्क्वायर नहीं करते। यही चीज़ मैंने आपको ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें लेक्चर में भी समझा रखी है। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे बेशक साइन स्क्वायर नहीं लगाते, एक्स स्क्वायर बाय 2 के ऊपर हम स्क्वायर नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे हमने लगा रखे हैं ना, ये तो एंगल है, इस पे हमने लगा रखे हैं। बट अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर नहीं लिखते, बट हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब एज अ आंसर हम एक्स स्क्वायर बाय 4 लिखते हैं। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बता रही हूँ, हमें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर दिया या एंड ऑल दैट। मैं आपको हर चीज़ बेसिक से बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो, दोबारा रिपीट कर दूँगी क्वेश्चन, डोंट वरी, आई विल रिपीट फॉर यू वंस अगेन। बस एक बार ही मुझे इतना कंप्लीट करने दो जितना मैंने अभी तक करवाया है,
ये आपका पार्ट 1, ये भी 1 हो गया, डिनोमिनेटर में √2 था ही, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया एंड योर आंसर इज़ योर √2। क्या हो जाएगा √2, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, 2 विल गोज अप अंडर रूट में 2, तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 गया, √2 आपका आंसर आ गया। वो तो जब आप सॉल्व करोगे तब आएगा। अब ये देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, फॉर्मूला हमने यूज़ किया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे थीटा हमने इसको ट्रीट किया था, तो हमारा एक्स स्क्वायर स्क्वायर किसका होगा, एक्स का होगा। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करती हूँ तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर, और ये तो थीटा था ना ये, तो इसको तो एक्स स्क्वायर बाय 2 करके हम इसे लिखेंगे, ठीक है। वही चीज़ मैंने दोनों को लिखा। एंड ये पार्ट 1 के अंदर मैंने इतना बेसिक बता रखा था कि जो चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ ये एंगल दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पे ना बस एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इतना चीज़ है। आप एक्स स्क्वायर बाय, अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 दे रखा है तो आप उसे नॉर्मली एक्स स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे। ये चीज़ मुझे बता, देखो यहाँ से तो ये हमारा एक तो कट गया, बचा क्या, ये साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर बाय 2 को तो उन्हें पता है, पार्ट 1 में इतने क्वेश्चंस करवाया है, इससे तो उन्हें पता है इसे तो हमें एक्स स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो तो कर लेंगे नॉर्मली, बट इसमें वो भूल जाएंगे। ये इसका मतलब ही होता है कि साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, बट आप इसे ऐसे शो नहीं करते, आप नॉर्मली लिख देते हो एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी। देखो यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको 2 नहीं मिलेगा, बेशक इसका मतलब ये होता है, बट आपको यहाँ पर इस पे साइन, इस पे स्क्वायर लिखा हुआ नहीं, मतलब आप नहीं देखोगे इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो नॉर्मली इसे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एंड योर आंसर विल कम, ठीक है। आई थिंक इतनी तो कॉमन चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो देखो मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने एंड से, तो पूरे 100% एफर्ट लगा के आपको हर चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। एज ए मेंटोर मैं आपको हर चीज़ कवर अप करके चलती हूँ, कितने क्वेश्चंस करवाए हैं एंड ऑल दैट, कितने पार्ट्स में स्प्लिट करके हर चैप्टर को ट्राई कर रही हूँ कि कुछ टाइम तक मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ ताकि कवर अप भी हो जाए हमारा सिलेबस। एंड ट्राई तो कर रही हूँ कि 1 ईयर में कंप्लीट हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हर चीज़ को करने में भी टाइम लग रहा है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 2 डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर तो 0 मिल रहा है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 पुट करेंगे तो ये 0, तो ऑफकोर्स 0 ही हो गया सब। अब क्या करना है, y-2 को तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। कॉसिकेंट ए, ये क्या दे रखा है, y-2 कॉसिकेंट ए y-2, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ए y-2 है। अब y-2 तो मैंने ऊपर लिख लिया, अब कॉसिकेंट y-2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसिकेंट ए y-2 को मैं लिख सकती हूँ साइन ए, ये ए है और ये ब्रैकेट मिक्स ही हो गया आपस में, y-2। अब ए y-2 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, क्यों, ताकि मेरा ये जो पार्ट है वो क्या बन जाए, 1 बन जाए, क्या बन जाए, 1 बन जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, नेक्स्ट टेक अनदर, चलो कोई और पेन से लिख देते हैं, y-2 अपॉन में ये चीज़ तो इतना, देखो इतना पार्ट तो आपका 1 हो गया, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया। अब इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ए y-2 से, जिसकी वजह से ये y-2 इस y-2 से कैंसिल हो जाएगा, यू आर ओनली लेफ्ट विद 1/a, किससे बच गए हम, 1/a से हम, मतलब हमारा आंसर 1/a आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, समझ लो तो इजी है। तो क्वेश्चन में क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और ये है आपका a की पावर 1/n -1, तो ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी इंटू 0 के इक्वल होता है, क्योंकि ये चीज़ इन्फिनिटी है, ये चीज़ 0 है, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0
फॉर्म बन रही है। अब आपको क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आपका n किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, अगर n आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो 1/0 होगा। अगर 1/0 है तभी तो आपका आंसर इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, तो 1/0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, t को 0 मानना पड़ेगा। t को क्या करना पड़ेगा 0, यानी आपको कुछ ऐसी फॉर्म लिखनी पड़ेगी जहाँ पे n आपका इन्फिनिटी है और 1 जिसमें से t आपका किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब आपका t 0 को अप्रोच करेगा, क्या बना दिया ये 0 का मैंने, 0 को अप्रोच करेगा, एन आपका इन्फिनिटी को कर रहा होगा। इस फॉर्मेट में आपको चिल्ड्रन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इस फॉर्मेट में आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तभी आप ये चीज़ यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक लेक्चर 2 में किए हुए हैं, ऐसे जो n टेंस टू इन्फिनिटी है एंड t टेंस टू 0 जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कर रखे हैं। अब देखो, कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल क्या करना है, देखो जहाँ n है उसकी जगह हम 1/t से उसे रिप्लेस कर देंगे। 1/n को यहाँ पे t से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, देखो फॉर्मूला ही बन गया, a की पावर t-1 इंटू 1/t है, यानी n को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n को हमने यहाँ पे 1/t लिखा हुआ है और यहाँ वाला n 1/n को हमने t लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि वो 1/n था इसलिए हमने उसको t लिखा। आप t को इधर रखो तो t किसके इक्वल होएगा, 1/n के होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे आ गया। और आपको पता ही है ये फॉर्मूला होता है कि a की पावर t-1 अपॉन में t है, तो इसका मतलब होता है ln a जिसका बेस e होता है। ये फॉर्मूला है लॉगरिथम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में देखो 1 + x की पावर 1/x माइनस e अपॉन में x। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हम 1 + x की पावर 1/x को, ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर बट मे बी पार्ट 2 या पार्ट 3 में हमने शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है। एग्जैक्टली तो मुझे भी ध्यान में नहीं है बट किया हुआ हमने ऐसा क्वेश्चन। तो उसके अंदर वो जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन था एंड हमने उसे क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में भी रिकॉर्ड किया है एंड मैंने उस पर बार बार ही स्पेशल बोला है कि ऐसे क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे। तो वो क्वेश्चन भी जाके देखना, वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, आई थिंक वो पार्ट 2 में ही है, तो आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, बाकी आपको पहले पार्ट 2 करना चाहिए फिर ही पार्ट 3 पे आना चाहिए, सीक्वेंस में चलना चाहिए एज सीक्वेंस आई टोल्ड यू। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, e की पावर 1/x ln 1 + x। अब ऐसे क्यों, क्योंकि लॉगरिथम के हिसाब से अगर मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ e की पावर 1/x ln 1 + x, इसका क्या मतलब होता है, अगर ये e है और लॉगरिथम में ये जो ln होता है, इस ln का बेस क्या होता है e, तो जब भी हमारा ये वाला e और ये वाला e यानी दोनों का ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम होती है ना, तो हमें रिज़ल्ट एज इट इज़ मिल जाता है, हमें रिज़ल्ट एज इट इज़ मिल जाता है। यानी ये जो 1/x होगा ये आपका इधर पावर पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या क्या कहता है कि 1/x की पावर 1/x है। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल वही चीज़ हो जाएगी, ये वापस से इसका कम बैक हो जाएगा। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना इस फॉर्मेट में, ये वापस से ऐसी आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ई ऊपर भी ये भी रहा ई, ये भी रहा ई कॉमन ले लेंगे, ई क्या कर लेंगे ऊपर से कॉमन ले लेंगे। तो लेट मी इरेज दिस ऑल ताकि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता पाऊँ। अब देखो ई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा ऊपर, ई कॉमन लेने पे ई की पावर 1/x ln 1 + x बचेगा -1 और इधर भी नीचे -1 अपॉन में x।
अब कहोगे ये -1 क्यों किया, क्योंकि अगर ये 1 है, ये -1 है, तभी तो ये कैंसिल होके एज इट इज़ हमें वही मिलने वाला है। ठीक है, और ये तो -1 हमने लिया है क्योंकि हम ई कॉमन ले रहे हैं, तो इसकी जगह तो फिर 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे करके इसे ले लिया। अब इसमें से हमने क्या किया चिल्ड्रन, लेट मी कन्वर्ट दिस, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सम अदर कलर। ओके, अब हमने इस वाले चीज़ को टी को कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया, टी की तरह कंसीडर कर लिया। हम अभी मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसा फॉर्मेट हमारा बनेगा, ई बाहर आ जाएगा तो ये ई की पावर टी -1 अपॉन में टी। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये चीज़ हमने लिखी है इसको हम टी से डिवाइड कर देंगे, और 1/x तो हमारा यहाँ पे था ही, 1/x तो हमारा यहाँ पे था ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ln e हो जाएगा, ln e हो जाएगा। अभी ऊपर भी हमने सेम फॉर्मूला किया, ln e क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ln बेस e और e इसे हम 1 लिखते हैं। देखो ये लॉगरिथम करोगे ना, लॉगरिथम से ही समझ आएगा, अदरवाइज़ तो ये आपको कैसे समझ आएगा। मैं आपको लिमिट में लॉगरिथम भी कैसे समझाऊँ, लॉगरिथम के लिए तो मैंने अलग वीडियो बना रखी है ना, तो ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ये ln e की वजह से ये 1 हो गया, तो क्या बचा ऊपर, e बचा, और ये 1/x। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, t से मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करोगे, तो यहाँ पे आपका एक t भी आएगा। ठीक है, तो ये बच गया, बेसिकली बन गया et/x। ठीक है, उसके बाद e आपने ये लिखा, t आपका क्या था, t आपका था 1/x ln 1 + x -1 भी था ना इसमें, साथ में -1 भी था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, यहाँ एलसीएम ही तो लिया हुआ है, यहाँ एलसीएम ही तो ये लिया हुआ है। ई है आपके पास, टी को आपने क्या लिखा हुआ है, टी को आपने लिखा हुआ है 1/x ln 1 + x -1, यही लिखा हुआ है। और फिर जब आप एलसीएम लेते हो तो एक्स नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आके वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये सब चीज़ें ना क्या हो रही है, एलसीएम है, एलसीएम है। मैंने यहाँ पे हर चीज़ डायरेक्ट लिख के दिखा दी है। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे डायरेक्ट काम किया है। इतनी चीज़ समझ में आई, हमने एलसीएम लिया है ऊपर, और फिर यहाँ से आगे देखते हैं। आगे हमने सीरीज़ एक्सपेंशन वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि ln 1 + x का क्या होता है, सीरीज़ एक्सपेंशन। और सीरीज़ एक्सपेंशन कह रही है हमें कहाँ तक हमें जाना है, हमें नीचे x² है तो हमें x² तक ही जाना है। -x आपका ये रहा, जो आपका एलसीएम लेने के बाद आया है। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब -x से ये वाला x कट गया, इस x² से ये x² कट गया, -e/2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, -e/2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस मोर टाइम। देखो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि ई इधर है, और हम इसको भी कुछ ना कुछ करके ई की फॉर्मेट में बना देते हैं। बेसिकली वही चीज़ आने वाली है। पावर का मतलब होता है पावर आगे आ गई है, लॉगरिथम के रूल हैं ये। लॉगरिथम नहीं आएगा तो नहीं क्वेश्चन समझ में आने वाला, क्योंकि लॉगरिथम ही यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में। ई हम कॉमन ले लेंगे, तो आपको बताया ना कि ये बचेगा, और क्या बचेगा, -1 बचेगा इधर, और ये तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे इसमें बस -1 करके हमने इसे टी के इक्वल ले लिया। किसके इक्वल ले लिया, टी के इक्वल ले लिया। जब आप इसमें -1 करोगे ना, तो ये आपका हमने किसके इक्वल लिया था, टी के इक्वल ले लिया था। तो ई टी -1 अपॉन में टी से आपने डिवाइड भी किया, टी से आपने मल्टीप्लाई भी कर ली। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये आपका ln e 1 बन गया, ऊपर आ गया et/x। उसके बाद टी को हमने वापस लिख दिया, टी को हमने वापस लिख दिया। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं और आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो टी को हमने लेट किया था वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, एंड ये नीचे -1 है तो ये मत भूल। ठीक है, ये ऐसे है। उसके बाद हमने इसे ln फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, एंड अब जो नीचे x था
और x हमारे पास एक ऑलरेडी था, तो ये x² हो गया मिलकर, ऊपर तो यही बन रहा है ln 1 + x - 1, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, उसके बाद सीरीज एक्सपेंशन लगाई है एंड हमारा आंसर आ गया -e/2। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना सॉल्व, ये क्वेश्चन ईजी है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे ई वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर हमने क्या करना है, x हमारा π/4 की तरफ है, तो आपको सबसे पहले इसकी फॉर्म निकालनी है। फॉर्म निकालना 1 की पावर, आई थिंक इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर वही चीज़ लिखेंगे, -1 करेंगे, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन में 1 - tan² x। ठीक है, जिसे हम 1 - tan x इंटू में 1 + tan x लिख सकते हैं। तो जो हमारा आएगा 1 - tan x, उससे ये चीज़ कट हो जाएगी, क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, -2 tan x अपॉन में 1 + tan x। तो ये क्या आएगा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, x को π/4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपका बेसिकली ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होता है, नीचे 2, तो ऊपर था कितना 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 2 × 1 = 2, ऊपर नीचे कितना हो गया 4, सॉरी नीचे तो 1 + 1 है ना, नीचे तो 2 होएगा, और 2 × 1 = 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर -1। मुझे लगा 2/4, मैंने 2/4 कैसे हो गया, तो ये -2 था, ये 1 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, -1, e की पावर -1 इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके, चल ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अभी बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे देखो क्या करना है, ऊपर से x कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन ले लो, तो आपके पास अंदर क्या, यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, लिमिट आपकी x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। क्वेश्चन है आपके पास x + 1 अपॉन में 2x + 1 का होल पावर x²। x आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा 1 + 1/x, और नीचे से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2 + 1/x। x आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इट मीन्स 1/x आपका क्या होगा, 0 होगा, तो x से x कट गया, 1/2 क्या आ गया 1/2, और पावर क्या थी, पावर क्या थी, पावर को मत भूल जाना, पावर थी x², पावर थी x², और x हमारा क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये जो है 1/2, 1/2 क्या है 0.5 है, एंड 0.5 की पावर इन्फिनिटी, अगर x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x² भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ये चीज़ आपको बोर्ड में स्पेशली मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x² भी आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सेम हमने जो यहाँ पे ऊपर भी किया था, ये वाला जो पार्ट था, ये जिसमें हमने लिखा था कि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो t 0 को, ये वाली चीज़ भी आपको बोर्ड में स्पेशली लिख के आनी है। ये मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हर चीज़ लिखते हैं, तो हमारे हर पॉइंटर्स के लिए हमें मार्क्स मिलते हैं, तो इसके लिए भी मार्क्स हमें मिलेंगे। अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो आपके कट भी सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया था अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी होता है, तो और उसकी पावर इन्फिनिटी हो, तो इसका मतलब वो नंबर इतनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे आके 0 को टेंड कर रहा है। ये बात हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझी है और मैंने आपको बताया भी है। अगर मान लो हम 1/2 को 1/2 की पावर ले लेते हैं 1, तो वो 1/2 ही देगा। 1/2 की पावर 2 पे क्या देगा 1/4, दैट इज़ योर 0.25। ठीक है, अब 1/2 की पावर 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते हम इतने इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो 0 होएगा, 0.025, 0.5।
ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते और भी बढ़ेंगे, 0.75, 0.125 समथिंग, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको 0 पे ही टेंड करेगा। ओके, सो ये पार्ट 1 बेस्ड और मतलब मिक्स ही है, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन देखो, x हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड क्वेश्चन है e⁻1/x-1 किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये हमें अभी हमने जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया है, तो भूले ना, फिर देख लेना मार खाओगे। अब x क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो 1/x को अगर मैं ले लूँ, यानी 1/x हमारा 1/∞ है, तो मैं 1/x को मान लेती हूँ t, तो e⁻t-1, ठीक है, ऐसे है ये हमारा। ठीक है, e⁻, मैं 1/x को क्या ले लूँ, t ले लूँ। मैं ये कह देती हूँ, अगर मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, जब मैं 1/0 इन्फिनिटी की तरफ ऐसे लिखूँगी तभी करेगा। और इन्फिनिटी मेरा यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी मेरा x है और मैं 0 को मान लेती हूँ t, तो मेरा बेसिकली t यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले तो लिख के आना है। अब e⁻t-1 ऐसे लिख दिया, और जो x है, x हमारा क्या इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम x को लिख रहे हैं 1/t, x को हम क्या लिख रहे हैं, 1/t लिख रहे हैं, और यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे आपका 1/x है, इट मीन्स योर 1/t इज़ देयर। क्या है आपके पास, 1/t है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको अच्छे से और लिख के बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया है। x अब यहाँ पे आपका इन्फिनिटी को टेंड करा है, t 0 को टेंड करा है, तो x को हम 1/t की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 1/x को, तो 1/x आपका क्या होएगा, t इज इक्वल्स टू 1/x ही होगा, तो आपने t यहाँ पुट कर दिया। x किसके इक्वल था, 1/t के था, तो 1/t कर दिया। एंड ये क्या बन गया अब, ln e, क्या बन गया, ln e। तो ln e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसे करना है क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगी सबसे लास्ट में, और इसका 1 आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन में है a⁻x साइन b/a⁻x, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, और a क्या है हमारा, a का बेस 1 से बड़ा है, और x आपका यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी ये चीज़ इन्फिनिटी है, और a का बेस, a जो है यहाँ पे आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा की पावर इन्फिनिटी होती है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी आता है आंसर। आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, इस साइन b/ax को हम b/ax से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, b/a⁻x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका 1 हो गया। ये चीज़ इस a⁻x से मल्टीप्लाई करोगे तो a⁻x तो कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, b। आंसर क्या आने वाला है, b आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन x आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 + 4/x-1 की पावर x+3 है। आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ये चीज़ तो आपकी 0 हो जाएगी, ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 4/∞ तो 0 होता है, तो ये क्या आएगा, 1 की पावर x+3 है, यानी इन्फिनिटी प्लस 3 तो इन्फिनिटी होगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। वही सेम फार्मूला अप्लाई करो, 1 + 4x-1 तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो गई, और सॉरी ये तो हट गया यहाँ से, बचा क्या था हमारे पास, 4/x-1 बचा, इनटू में क्या बचा हमारे पास, x+3 बचा। क्या बचा, x+3 बचा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे 4x + 12 अपॉन में x-1। ठीक है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से जब हम x कॉमन ले लेंगे चिल्ड्रन, तो x कॉमन लेने पे ऊपर क्या बचेगा, 4, इधर क्या बचेगा 12x। उसके बाद नीचे x कॉमन लेने से
क्या बचेगा 1 माइनस 1/x। x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये और ये हिस्सा आपका ज़ीरो हो गया, तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या 4, बचा क्या 4। और ये सब होता किस में है, ये सब होता है e की पावर में, तो e की पावर 4 आपका आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर x आपका 0 को टेंड कर रहा है, इट मीन्स साइन पी एक्स अपॉन में tan 3x है, तो आप साइन पी एक्स से उसको डिवाइड और यहीं आप उसको मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में ये जो tan 3x है, इस 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा 1 हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। 1 इंटू पी एक्स इज, ऊपर पी एक्स आएगा, नीचे आपका 3x आएगा, एक्स एक्स भी कट होएगा, एंड वो दे किसके इक्वल रखा है, हमें 4 के इक्वल दे रखा है, तो वो p किसके इक्वल हो जाएगा, p हो जाएगा 12 के इक्वल। 3 इंटू 4 इज 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, ये क्वेश्चन इजी थे, बस इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक यूज़ हो रहा था, बेसिक क्वेश्चंस थे ये। कुछ ये क्वेश्चंस भी देखो, इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको दे रखा है साइन 2x अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स, यानी जब आपका x 0 को टेंड करता है तो साइन ज़ीरो क्या होता है 0, तो साइन 2x क्या होता है, वो भी 0 होएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे आगे सॉल्व करेंगे, देखो साइन 2x है हमारे पास, साइन 2x है हमारे पास, तो देखो क्या करना है, x हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे डिवाइड करेंगे ना तो वो बेसिकली ऊपर ही चला जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे ना तो बेसिकली वो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो साइन 2x अपॉन 2x है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 1। ठीक है, एंड ये चीज़ हमारी अगर 1 होती है तो 2 की पावर 1 प्लस 0, x हमारा क्या था 0 था, तो ये क्या हो गया बेसिकली 2 हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा देखो, दूसरे क्वेश्चन में है कि अगर x आपका 3/2 को अप्रोच करता है, अब ये GIF भी करवा रखा है मैंने आपको, x माइनस ये वाला x है। ठीक है, ये तो ये वाला होता है GIF वाला x। अब ये x तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 3/2 लिख लिया, जो मेरे को क्वेश्चन में एज पर लिमिट दे रखी थी 3/2, माइनस 3/2 का GIF। 3/2 क्या होता है, आप डेसिमल में देखो इसको 1.5 होता है, एंड 1.5 का GIF लो, तो 1.5 से आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे ऑन अ नंबर लाइन, द फर्स्ट इंटीजर, द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर यू विल गेट बाय गोइंग ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ 1.5, तो पहला क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 3/2 इज योर 1.5, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द GIF ऑफ 3/2 इज 1, तो 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0.5, 0.5 होएगा, एंड 0.5 का क्या मतलब होता है 1/2, तो इसका आंसर है ये 1/2। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन देखो दूसरा भी, क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन में x स्क्वायर है। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे भी वही उसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं इसे क्या करने वाली हूँ, ये ध्यान से सुनना। अब इसमें x स्क्वायर तो मेरे को दे रखा है, मैं इसको 3x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और उसको क्या करने वाली हूँ डिवाइड। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर x, और जब भी साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं 3x के एज अ होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एंड इन दिस केस ये हमारी चीज़ 1 हो जाती है। तो मैंने जो कट करी हूँ ना, इसका मतलब ये 1 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा 2 इंटू, बट यहाँ पे देखो ना, हम इसके एक्स स्क्वायर से थोड़ी ना करेंगे, हमारे पास तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया है 3 के स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो यहाँ ये तो चीज़ 1 होगी, ये 2 था, और ये 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 इंटू 9 इज योर 18 एंड योर आंसर इज 18। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड प्लीज़
डू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये ना हो छोड़ दो। अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कहा था मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगी, तो वो ये रहा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, 1+a/x है, एंड एक्स यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। किसको कर रहा है अप्रोच? इन्फिनिटी को कर रहा है। तो इसका मतलब ये है a/x यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1+0 इज योर 1, तो 1 हो गया। और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब 1 फॉर्म बन गई है। तो इस फॉर्म में क्या करते हो, e पे क्या चढ़ेगा आपका, 1+a/x -1, -1 से +1 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ पे आके पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो क्या होगा बेसिकली e a/x इंटू एक्स, तो x से x कट जाएगा, e a। और मैंने आपको ये बताया था कि जो 1 इन्फिनिटी है वो क्या बन रही है यहाँ पे, e दे रही है, जब भी आपका कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है ना, तो ये दे रही है। अब इस क्वेश्चन में देखो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या लिमिट आपका क्या कर रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो लॉगरिथम का अगेन फंक्शन इसमें लॉगरिथम का रूल यूज़ हो रहा है। तो log n+1 माइनस log n कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b, क्या लिखोगे उसे, log a/b, ऐसे ही लिखोगे, यही चीज़ समझाई थी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, log n+1/n, ठीक है। और जो पावर अगर हमारी आगे होती है तो वो यहाँ पे क्या आ जाती है, वो ऊपर आ जाती है। अगर मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा हो कि log 2⁻3, तो इसका मतलब होता है 3 log 2, ठीक है। तो जो बेस होती है वो वही तो बेसिकली हमारी आगे आई होती है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई। एन हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे, एन ऊपर से कॉमन लेंगे, एन नीचे से कॉमन, नीचे तो कॉमन क्या ही लेंगे, एन नहीं बचा है हमारे पास। जब कॉमन लेंगे एन से एन तो कट जाएगा। अब एन आपका इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, तो 1/n तो 0 हो गया। तो ये क्या बन गया, log 1 एन क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो log 1 इन्फिनिटी फॉर्म बन गई यहाँ पे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि log 1 जब x आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो और आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा हो, तो उस केस में वो किसके इक्वल होता है, e⁻a के इक्वल होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। हम कहते हैं 1 इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। 1 जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला मेथड लगाते हैं। 1 जो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये लगाते हैं। देखो मैंने कितनी बार, 3 बार बोल दिया। अब ये देखो, जब हम तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, e⁻a आता है। क्या आता है आंसर, e⁻a। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख भी जाए ना, कभी भी कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाए, तो डायरेक्ट भी आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब बच्चे कहेंगे हमारा तो आंसर आ रहा है log 1 तो उसका अब लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं, हम किसे क्लिक करके आते। बट यार ऐसे मत करो ना, ये भी तो देखो log 1 का मतलब होता है e⁻a, जो हमने इसी से प्रूव किया है, इसी से हमने क्या किया, ये चीज़ प्रूव करी है। and this is the end of the lecture. This is basically the end of the limit. एक्चुअली हमारा लिमिट आज ख़त्म हुआ है। हमने लिमिट बिल्कुल अच्छे से एंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। लिमिट के 3 पार्ट्स कवर किए हैं, 3 क्वेश्चन बैंक वीडियोस रिकॉर्ड करिए, टोटल 6 वीडियोस है ना। अब तो टोटल 6 वीडियोस हो गई हैं, हमने लिमिट की जो है रिकॉर्ड कर ली है। एंड अब आपको जो इसके 1 शॉट वीडियो है हमारे पास लिमिट की, उस वीडियो के अंदर हम VIT वेलोर, बिटसैट पिलानी के एंड कुछ जेई के, इन तीनों के अलॉन्ग विद आर बोर्ड NCERT क्वेश्चन बेसिकली, या NCERT लेवल के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सब जो है टॉपिक्स में से मिला के, अलग अलग बुक्स में से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। उसी 1 शॉट वीडियो में आप देख लोगे, उसी 1 शॉट में आप लिमिट के सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स करवा दूँगी।
ठीक है। एंड क्वेश्चन बैंक भी, क्वेश्चंस तो आपके आते रहेंगे, चाहे वो अलग से भी बने, चाहे वो वन शॉट के अंदर भी आए, तो क्वेश्चंस तो आप देखते रहोगे, लिमिट के आते रहेंगे, क्योंकि लिमिट हमने डिस्कस कर ली है। अब बस बारी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड लिमिट के बाद कॉन्टीन्यूटी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, तो मिलते हैं कॉन्टीन्यूटी पे। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।